देयर आर 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप कर सकते हैं इन योर EB2 NIW एप्लीकेशन। हम इन 5 मिस्टेक्स के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक जो है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स में जो पहली मिस्टेक है वो सब्सटेंशियल मैरिट या नेशनल इम्पोर्टेंस का जो है वो आपके प्रपोज एंडेवर के अंदर ना होना है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रपोज एंडेवर है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का होना चाहिए। नेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी प्रपोज एंडेवर है, जो भी एक्टिविटी आप USA के अंदर जाने के बाद करना चाहते हैं, उसका कोई पूरे USA को बेनिफिट होना चाहिए। तो बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि लार्जर कम्युनिटी को उसका बेनिफिट होना चाहिए। और अगर उसका बेनिफिट जो है वो मतलब अगर आपका कोई जो प्रपोज्ड एंडेवर है वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, तो इसका एक जनरली बेनिफिट जो है वो लार्जर कम्युनिटी को होना चाहिए। ये आपने इस्टेब्लिश करना है। सब्सटेंशियल मेरिट को इस्टेब्लिश करना है या नेशनल इंपॉर्टेंस को जो है वो आपने इस्टेब्लिश करना है। बहुत सारी पिटीशन जो है वो इस वजह से फेल हो जाती हैं क्योंकि ये एस्पेक्ट जो है उनमें प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता। मिस्टेक नंबर 2 जो आप करते हैं वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के अंदर जो है जब आप कहते हैं कि मैं पिटीशन जो है वो सबमिट करने जा रहा हूँ और मेरा एक प्रपोज्ड एंडेवर है, तो आपके प्रपोज्ड एंडेवर को, आपके स्किल सेट को कौन एंडोर्स करेगा? ये थर्ड पार्टी रिकमेंडेशंस होती हैं। ये बेसिकली एंडोर्समेंट्स होती हैं दैट यस यू आर द वन जो कि ये काम कर सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी रिकमेंडेशंस हैं ये किसी बहुत क्रेडिबल सोर्स से आनी चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिनसे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस ले रहे हैं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने वाला बंदा जो है वो कौन है। आप वो उस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि वो कौन बंदा है जो आपको एंडोर्स कर रहा है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ये पर्सनलाइज होना चाहिए, ये डिटेल्ड होना चाहिए और ये एग्जैक्टली जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा हो कि व्हाई दैट पर्सन थिंक्स दैट यू आर द वन हु इज़ द पर्सन जो कि जाके वहाँ पे वेल पोजीशनड है, कोई जाके वहाँ पर अपना प्रपोज्ड एंडेवर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको आगे लेकर चल सकता है। क्योंकि उस थर्ड जो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो है वो वेल पोजीशनड डॉक्यूमेंट है। क्योंकि 3 प्रॉन्ग्स हैं, आपका प्रपोज्ड एंडेवर हो गया, आपका वेल पोजीशनड हो गया और ऑन बैलेंस हो गया। तो वेल पोजीशनड जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने ये बताना है कि वाई यू आर द वन, ठीक है, और वाई यू थिंक दैट यू हैव द स्किल सेट, यू हैव द नॉलेज, दैट वो कैसे आप उस जो आपका प्रपोज्ड एंडेवर है उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे वो आपको हेल्प करेगा। तो ये जो चीज़ है ये बड़ा आपने मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे जाके करूँगा जिससे एक लार्जर कम्युनिटी को बेनिफिट होगा, या ये जो है ये सब्सटेंशियल मेरिट की चीज़ है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप अगर ये बताते हैं कि भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मेरा स्किल सेट ये है, मेरा जो बैकग्राउंड है, जो प्रोफेशनल लाइफ में मेरी अचीवमेंट्स हैं वो कैसे जो हैं वो इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करती हैं कि मैं वेल पोजीशनड हूँ टू अंडरटेक दैट प्रपोज्ड एंडेवर। तो ये आपको बहुत केयरफुली जो है ये आपको ड्राफ्ट करना है इस चीज़ को, ताकि इसमें कोई किसी किस्म का लूप होल ना हो। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका प्रपोज्ड एंडेवर है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपके वेल पोजीशन डॉक्यूमेंट है, आपका ऑन बैलेंस जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो जो भी वहाँ पे इस पिटीशन को रिव्यू कर रहा होगा उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो कि अच्छा भाई ये जो प्रपोज्ड एंडेवर दे रहे हैं ये वेल पोजीशनड भी हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है। EB2 NIW में जो 4th मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं वो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में हो सकती हैं। EB2 NIW के एप्लीकेशन में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो सारे फॉर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली फिल्ड हों और जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस फॉर्म्स के अंदर रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने फिल की हुई। यू डोंट लीव एंड जस्ट लाइक दैट, आप उससे ना छोड़ दें कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इससे होगा क्या कि आपकी जो EB2 NIW की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी कि भाई वो वापस आपको सेंड कर देते हैं कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है। और जो फॉर्म्स हैं, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं
उन सब को आपने देखना है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो। तो इस बारे में आप किसी कंसल्टेंट को भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, चूँकि EB2 NIW जो है ये सेल्फ पिटीशन है, तो आप इसको खुद से भी सारी जो चीज़ें हैं इनको देख के सबमिट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अदरवाइज़ पिटीशन जाएगी, वहाँ रिसीव होगी, वो देखेंगे, फिर आपको वापस भेजेंगे कि ये फॉर्म है, इसके अंदर ये मिस्टेक है, तो 1-1.5 महीना तो आपका इस तरह से ज़ाया चला जाएगा। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपरली नॉट ऑर्गेनाइजिंग द पिटीशन, ये एक 5th कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी की होती है वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। इस मिस्टेक को भी आपने अवॉइड करना है। देखें, इंसान अगर आपकी पिटीशन, लेट्स सपोज मैं रिव्यूअर हूँ, मेरे पास एक पिटीशन आती है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट कहीं लगा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट कहीं लगा हुआ है, तो मेरे लिए उस डॉक्यूमेंट को सॉर्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक माइंड तो मेकअप कर ही रहा हूँ उसके ऊपर कि अच्छा भाई ये इस पिटीशन को मुझे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। सो ये बड़ा, ऑल दो ये इसका मैं नहीं कह रहा कि ये इसी चीज़ के ऊपर वेटेज दिया जाएगा और इसी चीज़ की बेस पे जो डिसाइड कर लिया जाएगा, बट अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी पिटीशन जो है वो प्रॉपरली लेबल्ड हो, प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। आपने हर और कवर लेटर उसके ऊपर लगा दें। कवर लेटर जो है वो रन डाउन दे देगा कि अच्छा अभी इस पिटीशन के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने इस तरह से की हुई है। तो ये कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स थी जो लोग अपनी पिटीशन के अंदर करते हैं। इन कॉमन मिस्टेक्स को जो है वो आपने अवॉइड करना है। आप हमारे सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को इंश्योर करना है ताकि आपकी जो पिटीशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात।